2 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक हफ्ते तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसे स्वच्छांजलि का नाम दिया गया है। इस दौरान 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के तमाम इलाकों और आगरा के करीब 75 स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन समेत तमाम जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले शुरू किए जा रहे इस अभियान की दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने स्वच्छांजलि अभियान की पोल खोलकर रख दी। आगरा के यमुना ब्रिज क्षेत्र में स्थित गांधी स्मारक के हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। बता दें, 10 दिसंबर 1929 को महात्मा गांधी अपने कुछ समर्थकों के साथ इस हवेली में आए थे। करीब 10 दिनों तक उन्होंने यहाँ प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर लोगों से चर्चा व प्रमुख बैठक की थी। महात्मा गांधी के जाने के बाद इस हवेली के मालिक आगरा के प्रमुख जौहरी व व्यवसायी रामकृष्ण मेहरा के पुत्र ब्रजमोहन दास मेहरा ने 1948 में महात्मा गांधी के निधन के बाद यह हवेली गांधी स्मारक के लिए दान कर दी। इस हवेली में गांधी जी के प्रवास के दौरान उनके प्रयोग में लाई गई कुछ चीजें संभाल कर रखी गई थी, जिसमें गांधी जी का चरखा, घड़ी, उनका चश्मा आदि है। और इसके साथ गांधी जी की चरखा चलाते हुए एक मूर्ति भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस मूर्ति व गांधी जी के अन्य सामान की हालत काफी खराब है। मूर्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसे ढकने के लिए जिला प्रशासन के पास एक कपड़ा तक नहीं है। साथ ही उनकी घड़ी, उनका चरखा व अन्य तस्वीरों पर धूल जमी हुई है। मानव मैं बड़ी दुख और पीड़ा के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसका हाल बहुत बुरा है। ये जाने कितने प्रयास के बाद नगर निगम ने सफाई कर्मचारी भेज के साल में एक बार ही सफाई होती है। उसके बाद ना तो कर्मचारी ना अधिकारीगण कोई देख रेख नहीं करते हैं। मैं भी एक बैंक से रिटायर हूँ। रिटायरमेंट आदमी कितनी मेहनत और उस लगन से मैं काम करता हूँ, लेकिन 10 पैसे खर्च मैं भी नहीं कर सकता। इसमें आपने देखा राष्ट्रपिता तो घोषित कर दिए हैं भारत सरकार ने, लेकिन कभी इन्हें तवज्जो नहीं दी। इनको तन ढकने के लिए कपड़ा मात्र पैदा नहीं है, वो भी मैं गरीब आदमी एक अंगोछा ला के उनका तन ढका हुआ है। प्रतिमा लंबे समय से टूटी हुई है और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है। मान्यवर, मैंने लिख के दिया, जिसकी रिसीविंग कॉपी अगर आप चाहें तो मेरे से ले सकते हैं उसे। और उप नगर अध्यक्ष महोदय को मैंने दिया है, सुरेंद्र यादव जी को, उनकी राइटिंग से रिसीव कॉपी है। एक पेड़ के बारे में, एक बाउंड्री वेल के बारे में और एक गांधी जी की प्रतिमा की। बताया जाता है गांधी जी के जो आश्रम के पीछे कुछ अराजक तत्वों का अड्डा भी बन गया है। ये हर वक्त रहता है साहब। उसके लिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, लिखित में की, तो उनका इंस्पेक्टर साहब का ये जवाब था कि मैं अपना आदमी कोई नहीं भेजूंगा। अगर कोई जमुना में डूब के मर गया तो मेरा सिपाही जेल चला जाएगा। फिर अब हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी बन रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गांधी स्मारक का रखरखाव करने वाले जगदीश यादव का कहना है कि पूरे वर्ष में सिर्फ गांधी जयंती के दिन इस स्मारक को याद किया जाता है। इस दौरान कोई जनप्रतिनिधि या गांधी जी का समर्थक यहां आकर उनकी मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण कर देते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ना तो गांधी जी की मूर्ति को सही करवाने की जहमत उठाई और ना ही उनकी मूर्ति को एक कपड़ा ही पहनाया, जबकि कई बार मैंने खुद कपड़ा डालकर उनकी मूर्ति को ढका है। जहां देश भर में 1 अक्टूबर से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छांजलि के तहत सफाई अभियान चलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ यमुना ब्रिज पर स्थित गांधी स्मारक प्रशासन के रहमो करम की बाट जो रहा है। वहीं गांधी स्मारक के पीछे मौजूद बाउंड्री कई साल पहले ही टूट चुकी है, जिसकी वजह से रोज शाम को अराजक तत्व यहां आकर शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।